जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 23 जुलाई 2024 को जब निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक ड्रास्टिकली चेंज आया था। आपको पता होगा, हालांकि ये अगर आप प्राइमा फेसिया देखते हैं इसको तो एक अच्छी चीज़ थी कि 20% का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उसको 12.5% कर दिया था, लेकिन ये वास्तव में सही नहीं था क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट वहाँ से हटा दिया गया था। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने कोई पुराने समय में खरीद रखी है और उसको आज अगर आप बेचते हैं तो उस प्रॉपर्टी का आप इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ा करके ले सकते थे, लेकिन बहुत इस चीज़ का विरोध हुआ। बहुत सारे टैक्स प्रोफेशनल्स ने, बहुत सारे लोगों ने निर्मला सीतारमण जी को लिखा, वहाँ पे लेटर लिखा, तो आखिरकार जो टैक्स पेयर था उसकी यहाँ पे जीत हुई है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको फिर से दे दिया गया है। दोस्तों, हमने एक ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन में मोटा मोटी क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए 2001 को आपने कोई प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए में खरीदी थी और आज उसको आप 10 लाख रुपए में बेचते हो, तो आपका जो 1 लाख रुपए की खरीदी हुई वैल्यू जो है उसकी आज की तारीख में 4 से 5 लाख रुपए गवर्नमेंट मान के चलती है। एक CII होते हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो उसके हिसाब से ही आपको वहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में बोला कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। 1 लाख वाली को 10 लाख में बेचा तो 9 लाख रुपए के ऊपर सीधा ही 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं है, अब आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो आपको एक बात और मैं बता दूं, जब भी बजट आता है तो वहाँ पे अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं वो बोलते हैं कि आई प्रपोज टू। तो आई प्रपोज टू का मतलब होता है कि मैं ये चीज़ करना चाह रही हूँ। हालांकि जब ये जो है राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर पास हो जाता है, फाइनेंस बिल होता है हमारा, उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय के साइन होते हैं, तब जाकर के ये फाइनल बनता है। लेकिन इसके अंदर पहले से एक अमेंडमेंट आ गई है। ये अमेंडमेंट क्या आई है? अगर आप एक इंडिविजुअल है या HUF हैं, अगर आप एक NRI नहीं है, अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को बेचा है तो आपके पास में 2 ऑप्शन रहने वाले हैं, एक इंडेक्सेशन और एक विदाउट इंडेक्सेशन। अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं तो जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपको उसके ऊपर 12.5 यानी कि 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे 20% का टैक्स देना पड़ेगा और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी आप उसके साथ में ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन दोनों ही बेनिफिट आपको, दोनों ही ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल हैं। लेकिन इस चीज़ का एक ध्यान और देना पड़ेगा, ये जो 23 जुलाई को हमारा बजट आया था उससे पहले अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज की थी, सिर्फ उसी के लिए ही आपके लागू होने वाला है। उसके बाद में कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हैं तो नॉर्मल आपको विदाउट इंडेक्सेशन वाला जो 12.5% का टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर देना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया, अगर आप एक NRI हैं तब भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप एक इंडिविजुअल और HUF के अलावा हैं, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, कंपनी है, तब भी आपको फ्लैट 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको बताया कि आपकी जो अमेंडमेंट्स है ये बोलती है कि आपके पास में 2 ऑप्शन है। अगर आप विद इंडेक्सेशन जाना चाहते हैं तो 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, विदाउट इंडेक्सेशन आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। आपको ये अमेंडमेंट कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।